हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्रेड ऐप से लोन कैसे लेना है, जिसे हम क्रेड कैसे भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेड ऐप को ओपन कर लेते हैं। देखिए, क्रेड ऐप का होम पेज है और लोन लेने के लिए आपको तभी मिलेगा जब आप इस ऐप को रेगुलर यूज करते हो, आपका सिविल स्कोर अच्छा है। और क्रेड ऐप के बारे में मैंने फुल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, होम, कार्ड, मनी और क्लब पर। आपको यहाँ पर मनी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मनी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, बैंक बैलेंस और क्रेड कैश का। तो बैंक बैलेंस में आप अपना बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, ये एक अलग फीचर है। और दूसरा आपको मिलेगा क्रेड कैश, आपको क्रेड कैश पर क्लिक कर देना है। देखिए, यदि आपके में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आप प्लीज़ इसके लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि ये इनवाइट बेसिस पर ही अभी चल रहा है, सभी के पास ये ऑप्शन नहीं है। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा या आपको, जैसे मैंने बताया, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। देखिए, मुझे बता रहा है क्रेड कैश, यू हैव 80,000 विथड्रॉ इंस्टेंटली फ्रॉम योर पर्सनल क्रेडिट लाइन। देखिए, हमें 80,000 तक का लोन तुरंत दे सकते हैं। ये केवल किस बेसिस पे दिया गया है, पर्सनल क्रेडिट लाइन का। इसका मतलब ये जो हमारा सिविल स्कोर है और जो हम इस क्रेड ऐप के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, उसके बेसिस पर ही हमें ये दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो अब एक्सप्लोर नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मुझे बता रहा है ब्रिजेस हाउ मच डू यू नीड, मतलब हमें कितने अमाउंट का लोन चाहिए होता है। हम इस डायलर को खिसका कर देख सकते हैं। देखिए, मिनिमम हमारा 100 रुपये का है और मैक्स मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 80,000 का। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ 7,500, जो भी अमाउंट है वो कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी क्लिक करते हैं, पढ़ लेते हैं इनके बारे में ये लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, व्हाट इज़ क्रेडिट कैश के बारे में बताया गया है कि ये इंस्टेंटली फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है जो कि तुरंत अकाउंट पे आता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये रेगुलर पर्सनल लोन से कितना अच्छा है। देखिए, आप ये पढ़ सकते हैं। एक्टिवेशन चार्जेस के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है देयर आर नो एक्टिवेशन चार्जेस। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात लिखी हुई है, विल क्रेडिट कैश इम्पैक्ट माई क्रेडिट स्कोर। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट कैश डज नॉट इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर डायरेक्टली। इसका मतलब ये हुआ, आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सिविल ब्यूरो को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक पर्सनल लोन है। यदि आप इनका पेमेंट टाइम पर करेंगे तो डेफिनेटली आपके सिविल स्कोर को हार्म नहीं करेगा, लेकिन आप इसका पेमेंट डायरेक्टली नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर इनका बैंकिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक है, और वो यदि आप पेमेंट टाइम पे करते भी हैं, नहीं करते, यदि आप नहीं करते टाइम पे तो आपका ख़राब रिपोर्ट करेगा, और यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर क्रेडिट कैश टू बी क्रेडिटेड इन अकाउंट। तो यहाँ पे बताया रहा है कि विद इन मिनट अकाउंट पे पैसा आ जाता है। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपका क्वेश्चन नहीं है तो आप इनकी कस्टमर टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, मैं इसे बैक कर देता हूँ, या फिर आप अपना कोई क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ पर प्रोसीड टू EMI सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अमाउंट यहाँ पर कितना भी करें, मेरे को यहाँ पर 16.99% पर ईयर का इंटरेस्ट रेट लगेगा, ऐसा बता रहा है। और ये सबके में इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकता है। देखिए, यदि आप बात करते हैं किसी भी डिजिटल लोन देने की, जो कि अलग अलग कंपनी देती हैं, जैसे एंड्रॉयड ऐप वगैरह, धनी सर्विसेज वगैरह, तो उनका इंटरेस्ट रेट इन इससे ज़्यादा कई केसेस में होता है, और इससे कम तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। तो जो डिजिटल लोन देती हैं वो डेफिनेटली इतना ही आपको देते हैं, इससे ज़्यादा भी आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। यदि बैंक से आप जाकर खुद लेते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं किसी गवर्नमेंट या PSUs वगैरह से, तो आपको हो सकता है कुछ कम पे पर्सनल लोन मिल जाए, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको उसके लिए परेशान भी बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, अभी हमें इंस्टेंट चाहिए, तो मान लीजिए हम 35,000 सेलेक्ट कर देते हैं और प्रोसीड टू EMI सिलेक्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 35,000 के लिए क्रेडिट अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पर मेरे से बताया जा रहा है सिलेक्ट योर EMI प्लान। यहाँ पर हमें इन्होंने 3 तरह के प्लान दिए हुए हैं। पहला है 12 मंथ के लिए। 12 मंथ में हमें 3,247 रुपये पर मंथ देना होगा 12 महीने के लिए। और एक और प्लान है 9 महीने के लिए, 4,241 रुपये 9 मंथ देना होगा। और जो आखिरी प्लान है
वो है 6,231 रुपये का 6 मंथ का। मतलब इनके 3 प्लान यहाँ पे मुझे दिखा रहा है और ये वाला ये 9 मंथ का ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं। चलिए अब हम कंपेयर प्लान कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे टाइम को घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए टाइम घटाते हैं तो EMI बढ़ जाएगा और यदि टाइम को बढ़ा देते हैं तो EMI घट जाएगा। चलिए अब इसके चार्जेस देख लेते हैं। क्रेडिट अमाउंट हमारा हो रहा है 35,000 यानी 35,000। बैंक का चार्ज यहाँ पर है, GST इसमें इंक्लूडेड है, 600 रुपीज़ का आपको चार्ज देना पड़ेगा। आपका टोटल लोन अमाउंट होगा 35,600 क्योंकि ये बैंक चार्जेस BC में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा यदि बात करें इंटरेस्ट रेट की तो ये 16.99% के पर ईयर के हिसाब से 3,221 रुपये 16 पैसे हमारा इंटरेस्ट बनेगा और जो हमें टोटल अमाउंट देना पड़ेगा वो होगा 38,921 रुपये 16 पैसा। और देखिए यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक की ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये IDFC फर्स्ट बैंक से ही आपको मिल रहा है। यदि आपको मालूम हो तो फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर है वो भी IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से ही होता है। तो चलिए अब हम इसे क्लिक कर देते हैं और सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। ये हमें बता रहा है फेच योर बैंक अकाउंट्स इंस्टेंटली विथ क्रेडिट UPI, सिलेक्ट योर प्रेफर्ड बैंक अकाउंट विथ 1 क्लिक एंड गेट मनी इंस्टेंटली। तो हमें यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा या तो हम क्रेडिट की UPI से अपने अकाउंट की डिटेल को फैच कर सकते हैं या हम मैनुअल डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। यदि हम मैनुअल करेंगे तो हमें यहाँ पर अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक कर देता हूँ। हमें अपने बैंक का IFSC कोड डालना पड़ेगा और उसको मैनुअली से वेरीफाई करना होगा। तो हालांकि मुझे इस लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं आपको करके अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने इसके बारे में बता दिया। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इसको लिए आपको अप्लाई कैसे करना है और इसको लेना कैसे है। यदि आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।